और एक और चीज के कारण गेहूं में पीलासपन आता है। किसान भाइयों, ये जो समस्या आती है अक्सर उन खेतों में आती है जहां जाएगा और गेहूं 6 से 7 दिन में बिल्कुल काले हो जाएंगे। अब क्या हालत हो रही है गेहूं की। दोस्तों, गेहूं में अगर ये समस्या आ गई तो उत्पादन 25% तक कम हो सकता है। आज हम पूरी बात करेंगे कि गेहूं में ये बीमारी क्यों आती है और इसको कैसे ठीक किया जाए। तो लास्ट में मैं आपको इसका ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। राम राम किसान भाइयों, मैं हूं योगेश और द यंग फार्मर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गेहूं में इस समस्या के बारे में मैंने फेसबुक और इंस्टा पर रील पोस्ट करी थी, तो वहां पर आप सभी ने कमेंट करी है कि इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी बताओ। तो आज ये वीडियो मैं उसके लिए पूरी बना रहा हूँ। किसान भाइयों, ये देखो गेहूं में पत्ते ऊपर से पीले हो रहे हैं। इसमें 2-3 समस्या हो सकती है। पहली तो इसमें फंगस का अटैक हो सकता है किसान भाइयों। दूसरी बात किसान भाइयों, जड़ में जो मोला लगता है वो भी हो सकता है। और एक और चीज के कारण गेहूं में पीलासपन आता है जिसे हम कहते हैं जिंक। जिंक की कमी से किसान भाइयों, जिंक हमें शुरुआती अवस्था में अवश्य देना चाहिए। ये जो हमारी 7 से 8 इंच की अवस्था जो गेहूं की रहती है, इसमें हमारे कल्लों का फुटाव होता है और इस फुटाव के लिए हमें जिंक जरूर डालना चाहिए। एक जिंक आता है 33% मोनोहाइड्रेट, जो नीचे जमीन से दिया जाता है। अगर वो आपने दे दिया हो तो कोई बात ही नहीं, और अगर नहीं दिया हो तो हम ऊपर से स्प्रे में भी इसके बारे में आपको एक उपाय बताएंगे। किसान भाइयों, ये जो समस्या आती है अक्सर उन खेतों में आती है जहां हम तीसरी फसल लेते हैं। जैसे सोयाबीन हो गया, सोयाबीन के बाद मटर हमने बो दी और मटर के बाद फिर हम गेहूं लगा रहे हैं। पर हमेशा ये नहीं होता है किसान भाइयों। मेरे ही खेत में जो मैं बैठा हूं अभी, आपको मैं बता रहा हूं कि इधर थोड़ा सा आगे मैंने प्याज लगा रखा है और प्याज का रोप हमारा थोड़ा सा कम पड़ गया था, तो हमने यहाँ पर थोड़ी जगह बची थी तो गेहूं लगा दिए। अब ये खेत तो मेरा सोयाबीन के बाद खाली पड़ा था, फिर भी यहाँ पर समस्या आ गई। तो हमेशा ये नहीं होता है कि तीसरी फसल में, कभी कभी हम दूसरी फसल करते हैं गेहूं की, तब भी ये समस्या आ जाती है। तो आप तो पहले ये देखोगे कि नीचे जड़ देखो, मेरे गेहूं में तो जड़ बिल्कुल खत्म हो गई है। तो यहाँ पर व्हाइट रूट के डेवलपमेंट के लिए मैं नीचे से भी दूंगा और ऊपर से भी एक स्प्रे करूंगा। किसान भाइयों, आप देखना नीचे माहू तो नहीं है। एक पौधा निकाल कर देखना, आपको जो ये गेहूं है और ये जड़ है, आपको माहू यहाँ पर दिखेगा। बिल्कुल जड़ जहाँ से स्टार्ट होती है ना, वहां पर आपको माहू दिख जाएगा। छोटे छोटे हरे हरे या फिर पीले पीले यहाँ पर घूमते रहते हैं, उनको आप पहचानना। अगर ऐसा हो तो जब आप दूसरी या तीसरी पानी में जब भी यूरिया डालते हो, तो उसमें आप एक क्लोरो दवाई आती है वो दे देना जमीन से। तो हमारी जमीन की समस्या का तो यहाँ समाधान हो जाएगा। क्लोरो 20% आती है और क्लोरो एक 50% आती है। 20% का डोज किसान भाइयों 500 ग्राम बीघा रहता है, और 50% अगर क्लोरो आप ले रहे हो तो उसका डोज हम 300 ग्राम बीघा रखवाते हैं। किसान भाइयों, अब हम ऊपर से स्प्रे की बात कर लेते हैं। मेरा तो कहना है कि आप नीचे से भी, अगर ऐसी समस्या आती है ना, तो नीचे अगर मोला नहीं हो तो भी आप जमीन से भी डाल देना और ऊपर से भी स्प्रे कर देना। दोनों कर दोगे तो रिजल्ट हाथों हाथ मिल जाएगा और गेहूं 6 से 7 दिन में बिल्कुल काले हो जाएंगे। अब हमें ऊपर से स्प्रे लेना है, तो आप जो क्लोरो लेते हो वो थोड़ी सी बचा लेना। जैसे आप 500 ग्राम लेके आए हो 1 बीघा के लिए, तो आप 400 ग्राम 450 ग्राम जमीन से दे देना, और 50 ग्राम जो बची है उसको 15-15 20-20 ग्राम एक टंकी में डाल देना। 3 टंकी लगती है तो तीनों टंकी में 20-20 ग्राम क्लोरो डाल देना। तो ऊपर से जो हल्के फुल्के मच्छर है या माहू है या इल्ली है, तीनों खत्म हो जाएगी। उसके साथ में आपको एक फंगीसाइड लेना है। किसान भाइयों, ये जो गेहूं है और ये जो गेहूं में रस्ट आती है, इसके लिए जोल समूह का फंगीसाइड अच्छा काम करता है। जोल समूह में जैसे हो गया टेब्यूकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल, ट्राईसाइक्लाजोल, ऐसे जोल समूह के जो भी फंगीसाइड आते हैं वो आप स्प्रे में ले सकते हो। हेक्साकोनाजोल भी बेस्ट रहता है। एक आता है 5% और एक आता है 75%। 5% जो हेक्साकोनाजोल आता है उसका डोज आपको 150 ग्राम बीघा लेना है, और जो 75 ग्राम आता है उसका डोज आपको 25 ग्राम से 30 ग्राम बीघा लेना है। अब हमने इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड के बारे में बात कर ली। अब मैं आपको तीसरे नंबर पे बताने जा रहा हूँ जिंक। अगर आपने जमीन से, पहले मैंने बताया था 33% अगर दे दिया हो मोनोहाइड्रेट जो आता है जिंक, जो 10 किलो 2.5 बीघा के आसपास जाता है, अगर वो दे दिया हो जमीन से तो ऊपर से मत लेना। और अगर नहीं दिया हो तो आप चिलेटेड 12% जिंक ऊपर से स्प्रे होता है, वो आपका 50 ग्राम बीघा जाता है। 3 चीजें हो गई। चौथे नंबर पर आप हुमिक एसिड या 19-19 दोनों में से कुछ भी ले लेना, तो हमारी जो फुटाव है और ग्रोथ है वो अच्छी हो जाएगी। और किसान भाइयों, सिलिकॉन चिप को लेना ना भूलें। ये समस्या किसान भाइयों मेरे खेत पर ही हो रही है
और मैं कल इसमें डोज देने वाला हूँ और आपको 5 से 6 दिन में यहाँ पर एक वीडियो बनाकर बताऊंगा कि इसमें कितना सुधार हुआ। आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि क्या हालत हो रही है गेहूं की। तो किसान भाइयों, अगर चैनल पे आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर कृषि से रिलेटेड आपको सभी तरह की जानकारी दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने सभी किसान साथियों को, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द यंग फार्मर को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।